तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द हेयर विलर 27 में। तो इस बार मैं आपके लिए कोई हेयर स्टाइलिंग नहीं लेकर आया दोस्तों, क्योंकि हेयर स्टाइलिंग सीखने से पहले नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, जो मैंने बेसिक टू लेके एडवांस हेयर स्टाइलिंग तक लेकर आया हूँ। तो अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल करने के लिए क्या क्या ट्रिक्स ज़रूरी है बताता हूँ आपको आज। चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्या बात का ध्यान रखना है हमें। सबसे पहले जब भी क्लाइंट हमारे पास आता है, उसको क्या करना है, काउंसलिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। ऑलवेज वो वाला हेयर स्टाइल चूज़ करना है कि जो आपको ईजी लगे और जो आपको क्विक हो जाए, ठीक है। आजकल क्या होता है, मेकअप के टाइम कोई बोलता नहीं है क्लाइंट कि हमें टाइम लग रहा है या मेरे ये नहीं लगाना वो नहीं लगाना, लेकिन हेयर स्टाइलिंग में क्या होता है, मेरे हीट वर्क मत करो, मेरे स्प्रे मत करो, मेरे ये मत लगाओ, मेरे बैक कोमिंग मत करो। तो ठीक है, ये सभी चीज़ें क्लाइंट आकर बोलता है, मेरे को भी बोलता है, आपको भी बोलता होगा डेफिनेटली। तो ऐसे केसेस में क्या करना है, हमने हेयर्स को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, क्लाइंट हमें पिक दिखाता है कि ये वाला हेयर स्टाइल हमें चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हेयर्स को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। देख कर ही हमने घबरा कर ये नहीं बोल देना कि ये तो आता ही नहीं मेरे को, क्योंकि ये आपको पता है कि आपको नहीं आता, लेकिन क्लाइंट को नहीं पता, तो क्लाइंट को पता भी नहीं होगा, ठीक है। तो एनालाइज करने के बाद हम लोग बोल सकते हैं, अगर आपको नहीं आता, कि ये वाला हेयर स्टाइल तो आपके हेयर्स पे हो नहीं पाएगा मैम, ठीक है। तो ऐसा ट्रिक है कि तो सिंपल ट्रिक, लेकिन बहुत ही इजी वे में आप क्या करोगे, क्लाइंट का माइंड को डाइवर्ट कर दोगे, ठीक है। तो फिर वो क्लाइंट क्या बोलेगा, जो इन हेयर्स पे जाएगा अच्छा लगे, मेरी ड्रेस के अकॉर्डिंग, मेरी ज्वेलरी के अकॉर्डिंग आप वो कर दो, ठीक है। तो वो आप पे छोड़ देगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले तो कंफर्टेबल हो जाना है, क्योंकि क्लाइंट ने आपके ऊपर छोड़ा है सारा, ठीक है। तो कभी भी घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज अपनी ऐसी रखनी है कि आपको सब आता है। उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले तो चूज करना है वो वाला हेयर स्टाइल जो आप उन हेयर्स पे कर सको इजीली, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रेपिंग स्टार्ट करेंगे। प्रेपिंग में क्या करेंगे, हम लोग पहले हेयर्स देखेंगे, हेयर्स में ऑयल तो नहीं है। आजकल तो बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, अगर ऑयलिंग भी है ज़्यादा तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, उसमें क्या करेंगे, ड्राई शैम्पू का यूज़ करो, हीट प्रोटेक्टर लगाओ। उसमें क्या रहेगा कि आपका ऑयल इजीली निकल जाएगा। तो जितना ड्राई हेयर रहेगा उतना अच्छा आपका हेयर स्टाइल बनेगा और उतनी अच्छी क्रिएटिविटी आप कर पाओगे। तो फिर हमने क्या करना है, प्रेपिंग स्टार्ट कर देंगे। प्रेपिंग में अगर क्लाइंट के ऑयल आया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, ब्लो ड्रायर पे ले करेंगे। ब्लो ड्रायर करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, क्रिम्पिंग। तो क्रिम्पिंग कौन सी करनी है, ये भी बहुत बड़ा इशू होता है, क्योंकि आजकल जो क्लाइंट्स यूज़ करते हैं वो बोल देते हैं कि हमने नहीं क्रिम्पिंग करवानी, क्रिम्पिंग में तो ऐसा जिगजैग बन जाता है, मेरे हेयर्स ऐसे हो जाते हैं, वैसे हो जाते हैं। लेकिन हमने जो क्रिम्पिंग यूज़ करनी है, क्लाइंट को ये चीज़ का भी बताना है कि हमारे पास जो क्रिम्पिंग है वो बहुत ही बारीक क्रिम्पिंग है। उसका यूज़ हम लोग जब करेंगे, आप देखना कि वो इफेक्ट नहीं देगी, वो आपको दिखाई नहीं देगी, ठीक है। क्योंकि हम लोग 0 नंबर की क्रिम्पिंग करते हैं, हमारे पास जो क्रिम्पिंग है बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। ये चीज़ें हमने क्लाइंट को बतानी ज़रूरी होती है। तो चलिए दोस्तों, हमारी क्रिम्पिंग करने के बाद हमने डिसाइड करा हुआ है, हमारे माइंड में चल रहा है कि हमने क्या हेयर स्टाइल बनाना है, ठीक है। तो उतने हेयर्स पे क्रिम्प करना है जितने हेयर्स पे ज़रूरत हो। कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, क्रिम्पिंग पूरे हेयर्स पे करनी स्टार्ट कर देते हैं, जबकि ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरत तो क्या कहाँ पे पड़ती है, एयर टू एयर पार्ट हो गया, हमारा फ्रंट वेरिएशन का जो सेक्शन रहेगा उसमें हमने करनी है, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा क्राउन सेक्शन तक हमने करनी होती है। तो सारे हेयर्स में हम लोग जब क्रिम्पिंग करने जाते हैं तो क्या होता है, टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, जबकि ज़रूरत नहीं होती उस चीज़ को। उम्मीद है कि आज के बाद आप लोग जब क्रिम्पिंग करोगे, एयर टू एयर पार्टिंग करेंगे, तो उसके बाद क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्राउन पार्ट तक करेंगे। तो सारे हेयर्स पे क्रिम्पिंग करना जरूरी नहीं है। उसके बाद क्या मेन चीज़ है, जो कि सभी हेयर स्टाइलिस्ट नहीं करते, ठीक है, जैसे कि आप भी नहीं करते, मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद सबसे पहला स्टेप हमारा होना चाहिए सेक्शनिंग। हर हेयर स्टाइल के लिए अलग अलग सेक्शनिंग होती है। अगर सेक्शनिंग पे आप काम करोगे, बहुत ही इजीली, जल्दी और बहुत ही क्रिएटिव हेयर स्टाइल आपका बन के आएगा। तो हम लोग क्या गलती करते हैं कि सेक्शनिंग प्रॉपर निकालते लिए, लेकिन बाद में हम लोग क्या कहते हैं कि हमारा हेयर स्टाइल अच्छा नहीं बनता, क्रिएटिविटी दिखाई नहीं देती। करते तो हम भी स्टेप बाय स्टेप सभी कुछ है, लेकिन हम लोग गलती कहाँ करते हैं, हम लोग वहाँ पे गलती कर देते हैं जब क्रिम्पिंग में हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन सेक्शनिंग पे हम लोग ध्यान नहीं देते। लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी पार्ट होता है,
क्योंकि इससे क्या होगा, एक तो जल्दी आएगा अपना हेयर स्टाइल, और सेकंड थिंग क्या होगी सबसे ज़रूरी जो है, जो हम लोग क्रिएटिविटी करते हैं, कोई रशियन करता है, कुछ भी एडवांस हेयर स्टाइल करते हैं, बेसिक में भी, इवन बेसिक में भी आपकी सेक्शनिंग का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम होता है। इवन बेसिक में भी हमारी सेक्शनिंग बहुत ही काम आती है। तो हम लोग सेक्शनिंग पे ध्यान देंगे, सेक्शनिंग वही करनी है जो हमने हेयर स्टाइल सोचा हुआ है। तो सेक्शनिंग के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहली गलती क्या करते हैं कि सेक्शनिंग कर ली, फटाफट हमने क्या करा, बेस बना लिया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा बेस। बेस में क्या हम लोग यूज़ करते हैं, डोनट यूज़ करते हैं। मैं, आप क्या यूज़ करते हो, आप यूज़ करते हो स्टफी। स्टफी क्या होती है, स्टफी में आपकी पिंस नहीं जाती, उसमें क्या होता है, नेट के अंदर वो पता नहीं क्या गंद मंद भरा होता है, जो हम लोग अपने क्लाइंट के सिर पे लगाते हैं। तो उसमें क्या होगा, दिक्कत आएगी आपको, पिंस नहीं होता, पिन अप नहीं हो पाता, तो पिन अप करने में दिक्कत आती है। और सेकंड थिंग क्या होती है, हेयर स्टाइल हमारा बहुत भारी हो जाता है, जिससे क्लाइंट डरता है कि हमारा सिर जो है बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। जब हम लोग बंद करवाते हैं तो बंद नहीं करना है ना, ऐसा होता होगा आपके साथ, क्योंकि मेरे पास भी क्लाइंट आकर यही शिकायत करता है कि मैंने बंद नहीं करवाना, लेकिन क्रिएटिविटी चाहिए। क्रिएटिविटी ओपन में क्या कर दोगे, ओपन में तो क्रिएटिविटी यही हो पाएगी, या तो गर्ल्स हो पाएगा, या तो हॉलीवुड वेव कर देंगे हम लोग, या फिर स्ट्रेट। स्ट्रेट तो कोई करवाता नहीं है, स्ट्रेट तो ऑलमोस्ट आजकल वेडिंग का सीज़न आ गया आगे, क्या करेंगे। क्लाइंट, बहुत ज़्यादा क्लाइंट ऐसे हैं कि क्या करते हैं, हमारे घर में फंक्शन है, लेकिन उससे 5 दिन पहले क्या करवाते हैं, स्मूथनिंग या केराटिन कुछ भी करवा लेते हैं, ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो फंक्शन में क्या बोलते हैं वो आके कि हमारे कर्ल्स करते हैं, लेकिन कर्ल्स में क्या आता है, प्रॉब्लम आती है उनको हेयर स्टाइलिस्ट को। मेकअप तो करवा जाते हैं वो, लेकिन हेयर स्टाइलिंग में क्या करते हैं, भैया हमारा हेयर स्टाइल टिका नहीं, क्योंकि हमने कर्ल्स करवाए थे, कर्ल्स हमारे टिके नहीं। तो कर्ल्स कैसे टिकेंगे, क्योंकि 5 दिन पहले तो आपने केराटिन करवा लिया। केराटिन क्या करेगा, मॉइस्चराइज देगा, मॉइस्चराइजर में क्या होगा, आपका हेयर भारी हो जाएगा, भारी होने के बाद क्या होगा, स्मूथ हो जाएगा, स्मूथ होने के बाद आपके कर्ल्स नहीं टिकते। तो इस सिचुएशन में हमने क्या करना है, क्लाइंट को सीधे बोलना है पहले ही, जब हमारे पास बुकिंग के लिए क्लाइंट आ रहा है, कि मैम कोई भी स्मूथनिंग, केराटिन या कुछ भी आप केमिकल वर्क करवा रहे हैं, कम से कम 20 दिन पहले आप करवा लो। अगर ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास क्लाइंट आया, तो इन हेयर्स पे काम करने के लिए आप लोग मना कर सकते हो, क्योंकि कोई भी रिस्क नहीं लेना। हम लोग कभी कभार क्या होते हैं, वीक हेयर्स होते हैं, कलर्ड हेयर पे ब्लीच लगा होता है, तो हम लोग जब उसके ऊपर कोई भी हीट वर्क करते हैं या कोई भी स्प्रे भी यूज़ करते हैं, चाहे कोई भी अच्छे ब्रांड का भी, कोई भी महंगे वाला हेयर स्प्रे भी यूज़ कर लो, लेकिन उससे क्या होगा, प्रॉब्लम आएगा। हमारे को तो आएगा ही, लेकिन क्लाइंट को ज़्यादा आएगा। तो क्लाइंट हमारे पास कंप्लेंट लेकर आता है फिर कि हमारे हेयर्स तो ख़राब हो गए आपका हेयर स्टाइल करने से, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों से बचना है हमने ये चीज़ क्लाइंट को पहले बोल देनी है कि आपने अगर 5 दिन पहले या हफ्ता पहले भी, 10 दिन पहले भी आपने कोई केमिकल वर्क करवाया, तो हम लोग कुछ भी इसके ऊपर रिस्क नहीं ले सकते, कोई भी हीट वर्क नहीं कर सकते। हाँ, अगर कलर करवाया हुआ है तो फिर नहीं क्लाइंट को बोलना, कलर के ऊपर तो आपको खुश होना चाहिए, है ना, क्योंकि क्रिएटिविटी अच्छी दिखती है, ठीक है। तो ये थी बेसिक नॉलेज, जो कि हर हेयर स्टाइलिस्ट को आनी जरूरी है, ठीक है। तो आगे बने रहे, हम लोग बहुत सारे हेयर स्टाइल लेकर आ रहे हैं आपके लिए, और बहुत ही अच्छी अच्छी नॉलेज लेकर आ रहे हैं, क्योंकि नॉलेज होना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट हम लोग अगर सीखते हैं, अकेडमी से निकलते हैं, और हम लोग प्रोफेशनल्स बनना चाहते हैं, तो डायरेक्ट निकल कर नहीं बनते, क्योंकि हमने देखना नहीं, करना जरूरी है, ठीक है। तो जो भी मैं बताता हूँ उसके ऊपर आप लोग क्या करा करो, प्रैक्टिस जरूर करा करो। तो हेयर स्टाइलिंग की प्रैक्टिस करना है जरूरी है। और एक चीज और, हमारा चैनल आपका भी उतना है जितना हमारा है, और उसे सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू।